हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1। और ये वाली एक्सरसाइज है हमारा जो चैप्टर हो गया है कंप्लीट हाइड्रोजन एवं उसके कंपाउंड चैप्टर। तो उसी के कुछ एमसीक्यू है जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और सारे जो रिविजन वीडियो है शॉर्ट नोट्स वाले वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, द एलिमेंट विच हैज़ नो सुटेबल पोजिशन इन द पीरियडिक टेबल। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका कि पीरियडिक टेबल में सुटेबल पोजीशन नहीं है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 आता है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 आता है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 आता है कार्बन एंड ऑप्शन नंबर 4 आता है नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पीरियडिक टेबल में कोई भी सुटेबल पोजीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाइड्रोजन डिफर्स फ्रॉम अल्कली मेटल इन। किन किन प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन अल्कली मेटल से डिफर मतलब कि अलग है। तो उसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर आता है द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नेचर ऑफ ऑक्साइड। दोनों की ऑक्साइड की नेचर डिफरेंट होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हाइड्रोजन मेनली रिसेंबल हेलोजन इन द प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हेलोजन के साथ मैच करती है, उसको रिसेंबल करती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, it is sort of 1 electron to get inert gas configuration, it is a diatomic gas like halogen, it is exhibits color like halogen। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हेलोजन क्या करता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को लाने के लिए अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए अपने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाइड्रोजन मेनली रिसेंबल अल्कली मेटल इन द प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टी जो कि अल्कली के समान है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 आता है, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन प्लस आयन, इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज सिमिलर टू द अल्कली मेटल, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट हैज़ NH2 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 इट फॉर्म्स हाइड्रोजन प्लस आयन। हाइड्रोजन क्या करता है, अल्कली के समान ये भी हाइड्रोजन आयन को फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हाइड्रोजन इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट इन। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में कौन से इसमें पाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, क्ले, कोल, वोल्केनिक गैस, पेट्रोलियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन वोल्केनिक गैसेस में फ्री स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, द एटम विदाउट न्यूट्रॉन इज। ऐसा कौन सा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर 3 आइसोटोप दिए हुए हैं हाइड्रोजन के, जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम डिफर इन देयर। यहाँ पर तीनों आइसोटोप हैं, तो इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन आता है एटॉमिक रेडियस, सेकेंड आता है पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल, थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फोर्थ आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम इसके आइसोटोप की 3 प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक रेडियस देखेंगे तो ये भी सेम होती है, पोजीशन इन पीरियडिक टेबल भी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। लेकिन अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप दिए हुए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम विल हैव द सेम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि सेम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 आता है मास नंबर, जो कि मास नंबर क्या होता है, इनका सेम नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, थर्ड आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ आता है इसका न्यूक्लियर रेडियस। तो यहाँ पर इन तीनों आइसोटोप का मास नंबर डिफरेंट होता है, साथ ही साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है। और इसकी जो न्यूक्लियस रेडियस होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ट्राइटियम। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, मतलब जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11,
द कैटलिस्ट यूज्ड इन द फिशर-ट्रॉप्से प्रोसेस इज, फिशर-ट्रॉप्से प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आयरन ऑक्साइड, कोबाल्ट, आयरन एंड फोर्थ ऑप्शन है जिंक क्रोमियम ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 कोबाल्ट। कोबाल्ट का फिशर-ट्रॉप्से प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। ट्रायोलिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइस्टेरीन इन प्रेजेंस ऑफ, ट्रायोलिन कौन से मेटल की प्रेजेंस में या कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये ट्राइस्टेरीन में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए, फर्स्ट ऑप्शन आता है प्लेटिनम, सेकेंड आता है निकल, थर्ड आता है आयरन एंड फोर्थ आता है कोबाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा निकल। निकल की प्रेजेंस में ट्रायोलिन क्या होता है? ट्राइस्टेरीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। सल्फर इम्प्योरिटीज प्रेजेंस इन ब्लू गैस इज रिमूव्ड बाय यूजिंग, जो सल्फर इम्प्योरिटी होती है जो कि किस में प्रेजेंट होती है? ब्लू कलर की गैस में प्रेजेंट होती है। तो वो किस मेटल के द्वारा रिमूव कर सकते हैं उसको? तो ऑप्शन दिए हुए कोबाल्ट, निकल, आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ब्लू गैस में जो भी सल्फर इम्प्योरिटीज होती है उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। असर्शन क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन रिएक्ट फास्टर विथ हेलोजन देन ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन क्या करता है? हेलोजन से फास्ट रिएक्शन करता है एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। सेकेंड उसका रीजन क्या है? द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ ड्यूटेरियम। अगर हम इसकी हाइड्रोजन की एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं तो वो क्या होती है? ड्यूटेरियम से कम होती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है कि अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, इसी कारण से क्या करता है? ये हेलोजन के साथ जल्दी से रिएक्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो आंसर विल बी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15 आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम कैटलिस्ट इज यूज्ड। कौन सी रिएक्शन है जिसमें कि आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा रहेगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ H2 मिल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन को बनाने वाली मेथड है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसमें कि हाई टेम्परेचर लगता है और साथ ही साथ उसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है? तो हमारे पास पहली रिएक्शन आती है कि अगर हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? 2 मोल ऑफ HF मिल जाता है। फिर हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2 मोल ऑफ HCl मिल जाते हैं। और हाइड्रोजन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें HBr 2 मोल ऑफ HBr मिल जाएंगी। तो इन तीनों रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं आयोडीन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम आयोडीन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना लगता है? यहाँ टेम्परेचर 450 to 500 लगेगा। और अगर हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कैटलिस्ट लगता है प्लेटिनम कैटलिस्ट लगता है PT। तो इस तरह से ये रिएक्शन 4th नंबर वाली रिएक्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। इसमें हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन में क्या है? हाइड्रोजन गैस दिया है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और इथिलीन है। जब इस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई है? ये हो गई है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। तो इस रिएक्शन में यही पूछा है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है या फिर ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? तो ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18। इंटरस्टेटियल हाइड्राइड अमंग द फॉलोइंग। इन सब में इंटरस्टेटियल हाइड्राइड कौन सा है? तो इंटरस्टेटियल हाइड्राइड मतलब कि पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है पी ब्लॉक के जो कि इंटरस्टेटियल हाइड्राइड बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मेटेलिक या फिर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इट्रीबियम हाइड्राइड क्या हो गया है? इंटरस्टेटियल हाइड्राइड हो गया है। इसके साथ ही साथ कुछ डिफरेंट भी होते हैं, जैसे पैलेडियम हाइड्राइड होता है, टाइटेनियम हाइड्राइड होता है, क्रोमियम हाइड्राइड होता है, जिरकोनियम हाइड्राइड। ये सब क्या हो गए? इंटरस्टेटियल हाइड्राइड्स हो गए।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, इट्रीबियम हाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन प्लस आयन इज नियरली। अगर हम हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन आयन का रेडियस का रेशो देखते हैं तो क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 10 की पावर 4। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, 10 की पावर 4। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, इन आइस each oxygen is surrounded by 4 oxygen atom of other water molecule in dash position। अगर आप आइस में स्ट्रक्चर देखते हैं तो आइस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक जो ऑक्सीजन होता है आपस में 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन होते हैं उनके द्वारा सराउंडेड होते हैं। तो ये किस पोजीशन में होते हैं? स्क्वायर प्लेनर पोजीशन में होते हैं, सराउंडेड होते हैं, या फिर टेट्राहाइड्रल पोजीशन में सराउंडेड होते हैं, या ट्राइगोनल प्लेनर में होते हैं, या एंगुलर में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि वो टेट्राहाइड्रल पोजीशन में सराउंडेड होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है, तो इस रिएक्शन में वाटर किस तरह से एक्ट कर रहा है? वो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, या ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट कर रहा है, या एम्फोटेरिक की तरह एक्ट कर रहा है? किस तरह से एक्ट कर रहा है? तो अगर हम इस रिएक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एक तो यहाँ पर एसिड का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, साथ में ये बेस का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कि H+ आयन भी बना रहे हैं यहाँ पर और OH- आयन भी बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है, मतलब ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है, और ये दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। तो ये तीनों की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4, एम्फोटेरिक भी रहेगा, ये ब्रोंस्टेड एसिड भी है, ब्रोंस्टेड बेस भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन क्या है? कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? 5 मोल ऑफ H2O के साथ करा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है CuSO4 कॉपर सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई है? हाइड्रेशन, मतलब कि हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं? एडिशन करा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल का। जब भी अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गई हमारे पास? हाइड्रेशन। ठीक है, फिर सेकेंड देखते हैं। फास्फोरस और ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन 3 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है फास्फोरिक एसिड और साथ में 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि ऑन द रिएक्शन विद वाटर सॉल्ट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस, जिसमें कि वाटर क्या करता है? सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेस क्या हो गई? फर्स्ट प्रोसेस हो गई है हमारे पास हाइड्रेशन और सेकेंड प्रोसेस हो गए हैं हाइड्रोलिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, केमिकली शॉप क्या होता है? शॉप होता है सोडियम स्टेरेट होता है, या फिर कैल्शियम स्टेरेट होता है, मैग्नीशियम स्टेरेट होता है, या फिर फेरिक स्टेरेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? शॉप होती है सोडियम स्टेरेट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, हार्ड वाटर इज वन ऑफ विच? हार्ड वाटर क्या होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा आंसर? तो कंटेंट डिजॉल्व सोडियम सॉल्ट, ये वाला भी नहीं होता है हार्ड वाटर। फिर होता है कंटेंट डिजॉल्व गैसेस, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। डज नॉट गिव गुड लेदर इमीडिएटली विथ शॉप, ये वाला करेक्ट है कि जो हार्ड वाटर होता है वो सॉप के साथ अच्छे से लेदर नहीं देता है, मतलब किसी भी साबुन के साथ अगर हम उसको देखेंगे तो ये अच्छे से झाग नहीं देता है, तो ये हार्ड वाटर होता है। 4 क्या होता है? वायलेंटली रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, तो ये वाला भी इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ये कोई भी सॉप के साथ इमीडिएटली लेदर नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। वाटर की हार्डनेस किस कारण से होती है, मतलब कौन सा ऐसा रसायन उसमें प्रेजेंस होता है कि वाटर की हार्डनेस हो जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ऑल ऑफ अबो। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल द अबो। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26, टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू। टेम्पररी हार्डनेस किस कारण से होती है? ऑप्शन दिए है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस। वाटर की परमानेंट हार्डनेस किस कारण से होती है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्लोराइड्स
एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव। वाटर की टेम्पररी हार्डनेस को किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हमारे पास, बाय बॉइलिंग, बाय फ्रीजिंग, बाय द एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बाय द एडिशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाय बॉइलिंग। बॉयल के द्वारा अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे तो इसकी टेम्पररी हार्डनेस कम हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, इन द क्लर्क मेथड द सब्सटेंस यूज फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज। क्लर्क मेथड में जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वाटर की टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, जिस भी सब्सटेंस का यूज़ करते हैं वो सब्सटेंस कौन सा होता है? तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग परम्यूटेट इज। परम्यूटेट बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है सोडा ऐश, एल्यूमिना, सिलिका, ऑल द अबो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल द अबो। इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है कहाँ पर? परम्यूटेट बनाने के लिए। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का कॉमन नेम क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है केल्गन, जियोलाइट, रेजिन, परम्यूटेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केल्गन। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ केटायन इन आयन एक्सचेंज रेजिन। कौन सा ग्रुप है जो कि आयन एक्सचेंज रेजिन में केटायन को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है या उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज रेजिन इज रिवाइव्ड या फिर रीजनरेटेड बाय यूजिंग दिस सोल्यूशन। जो एग्जॉस्ट एनायन एक्सचेंज रेजिन होता है वो कौन से सोल्यूशन के द्वारा रीजनरेट होती है? तो वो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट। तो ये आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एग्जॉस्टेड केटायन एक्सचेंज रेजिन इज रीजनरेटेड बाय द सोल्यूशन ऑफ मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड। एग्जॉस्टेड केटायन एक्सचेंज रेजिन होता है वो कौन से सोल्यूशन के द्वारा रीजनरेट होता है? तो वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा रीजनरेट होता है। एनायन होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के द्वारा होता है, लेकिन जो केटायन होता है वो किसके द्वारा होता है? एसिड के द्वारा। और एसिड कौन सा होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पीपीएम। वाटर के हार्डनेस की डिग्री को हम पीपीएम की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कौन से सोल्यूशन के द्वारा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ डेज प्रेजेंस इन 10⁶ पार्ट बाय वेट ऑफ वाटर। जो वाटर के हार्डनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से सब्सटेंस का यूज़ करते हैं? तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसी के द्वारा हम वाटर की हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट।